भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, जिनकी महिमा का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ होता है। जो इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं एवं रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु का भारी तांता लगता है। जगन्नाथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार है। कुछ लोग का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं, गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। कहते हैं कि राजा इंद्रधुम्न जो सब परिवार नीलांचल सागर उर्फ उड़ीसा के पास रहते थे, जो समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा, उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज इस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराज को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित कर दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिक भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। गुंडीचा माता मंदिर में भारी तैयारी की जाती है एवं मंदिर की सफाई के लिए इंद्रधुम्न सरोवर से जल लाया जाता है। यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है, इसलिए जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है।